हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डे क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले क्लास थर्ड के चैप्टर 8 को ईवीएस के, और चैप्टर का नेम है हमारा फैमिली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, फैमिली। पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस मेकअप अ फैमिली, यानी पेरेंट्स और बच्चे मिलकर एक फैमिली बनाते हैं, यानी परिवार बनाते हैं। ठीक है, फैमिलीज कैन बी ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स, और फैमिलीज काफ़ी प्रकार की होती है। लेट अस रिकॉल द फोर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फैमिलीज अबाउट विच वी हैव ऑलरेडी लर्न। ठीक है, और आज हम यहाँ पर कितने 4 प्रकार के फैमिलीज के बारे में पढ़ेंगे। अ हाउस इज द प्लेस ऑफ वेयर वी लिव विद और पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स। एक घर जो स्थान, ठीक है, एक घर जिसमें हम अपनी फैमिली और पेरेंट्स के साथ रहते हैं। एवरी मेंबर्स ऑफ फैमिली लव एंड टेक केयर ऑफ अदर, और जो फैमिली में जो लोग होते हैं, ठीक है, सभी एक दूसरे से क्या करते हैं, प्यार करते हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे टाइप ऑफ फैमिलीज की, तो फर्स्ट है हमारा न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, अ फैमिली दैट हैज ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस लिविंग टुगेदर इज अ कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। जिस फैमिली में सिर्फ पेरेंट्स और बच्चे रहते हैं उसको हम न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवार बोलते हैं। अ न्यूक्लियर फैमिली विद 1 or 2 चिल्ड्रंस इज कॉल्ड अ स्मॉल फैमिली, और उस न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवार में 1 या 2 बच्चे होते हैं जिसको हम छोटा परिवार यानी स्मॉल फैमिली भी कहते हैं। ठीक है, A nuclear family without more than 2 children is called a big family। जिस फैमिली में, ठीक है, एक न्यूक्लियर फैमिली में 2 या 2 से अधिक बच्चे होते हैं उसको हम बिग फैमिली बोलते हैं। ठीक है, एकल परिवार में ऐसा भी होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे जॉइंट फैमिली की, तो सम ऑफ अस लिव टुगेदर विद ऑल पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस एज अ फैमिली। सच अ फैमिली इज कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली। ठीक है, जिसमें जॉइंट परिवार में अगर हम बात करें जिसमें साथ में पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल एंड उनके बच्चे, ठीक है, साथ में रहते हैं उसको हम जॉइंट फैमिली बोलते हैं। ठीक है, चिल्ड्रंस और अंकल एंड आंट्स आर मोस्ट कजन। ठीक है, जो उनके बच्चे होते हैं या अंकल आंटी होते हैं उनको हम कजिन्स बोलते हैं। अ जॉइंट फैमिली इज ऑलवेज बिग फैमिली, और एक जॉइंट फैमिली क्या होती है, एक बड़ी फैमिली होती है, बड़ा परिवार होता है। ठीक है, वी और सिबलिंग्स एंड और कजन्स फ्रॉम अ जनरेशन। ठीक है, और हम सारी सिबलिंग्स और कजन्स हम एक जनरेशन है, और पेरेंट्स दे आर सिबलिंग्स एंड कजन्स फ्रॉम अनदर जनरेशन। पीपल हु आर रिलेटेड टू मदर आर मटेरियल रिलेटिव्स। ठीक है, और उसमें कौन से हमारे मदर्स मटेरियल मैरिटेरियल रिलेटिव्स भी होते हैं। पीपल हु आर रिलेटेड टू फादर और पेरेंटल रिलेटिव्स, जिसमें आपके मम्मी के साइड के भी कुछ रिलेटिव्स होते हैं और किस पेरेंट के साइड से भी यानी फादर के साइड से भी होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फैमिली ट्री की, तो फैमिली ट्री इज ट्री विच स्नो, ठीक है, शोज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ फैमिली। ठीक है, यहाँ पर आपको एक फैमिली ट्री है जिसमें आपको रिलेशनशिप भी बताया गया है और डिफरेंट भी बताया फैमिली मेंबर्स के बीच में। लेट अस नाउ सी अ रवीज फैमिली। ठीक है, ट्री शो द 3 जनरेशन। इसमें कितने की बात हो रही है, 3 जनरेशन की बात हो रही है। तो आइए इस पे साथ में देखते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट में क्या है, रवि के ग्रैंड पेरेंट्स जो है हमारी फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, फिर रवि के फादर एंड मदर, रवि के अंकल आंटी और रवि के सेकेंड अंकल आंटी, ये है हमारी सेकेंड जनरेशन। फिर है रवि सिस्टर एंड रवि, रवि के कजन्स, तो ये हमारी क्या हो गई, थर्ड जनरेशन। तो यहाँ पे कितनी जनरेशन है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, यहाँ हमने थर्ड जनरेशन तक की बात करी है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, grandparents belong to the first generation, parents, uncle and aunt belong to the second generation, their children belong to the third generation. The family tree extends with the additional of a new member when anyone is the
family, get married a new relatives add to family, birth to children add to new member in the family. ठीक है, अगर जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो हमारी फर्स्ट जनरेशन होती है, पेरेंट्स अंकल और एंड होते हैं वो सेकेंड जनरेशन होते हैं, और हम बच्चे थर्ड जनरेशन में आते हैं. ठीक है, और उसमें अगर हम बात करें किसी की थर्ड जनरेशन में अगर शादी हो जाती है तो उसमें नया मेंबर ऐड हो जाता है. ठीक है, तो उसमें वो न्यू रिलेटिव बन जाता है, या फिर किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो न्यू मेंबर फैमिली का होता है. ठीक है, अगर हम बात करें समटाइम्स वी शेयर सर्टेन फिजिकल फीचर्स, क्वालिटी एंड एबिलिटी विद और फैमिली मेंबर्स. कुछ, ठीक है, these are called features that they can be passed on to us from our parental side as well as from the marital side. ठीक है, all children look like their parents in some way. Real sister and brother are called as siblings. Siblings are assemble each other. ठीक है, कुछ टाइम ऐसा भी होता है जिसमें हमारे फिजिकल फीचर्स, क्वालिटी एंड एबिलिटी होती है फैमिली मेम्बर्स के साथ. ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसे भी होती हैं जिसे आप कुछ लोग ऐसे भी होते हैं आपके फैमिली में जो आपके फादर जैसे भी दिखते हैं, कुछ मदर से जैसे भी दिखते हैं, क्योंकि वो आपके पेरेंटल साइड से होते हैं और कुछ आपके मैरिटल साइड से यानी मदर के साइड से होते भी हैं. ठीक है, मदर और फादर के साइड से. और आपके रियल सिस्टर और ब्रदर की अगर हम बात करें तो उसको हम सिबलिंग्स कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्विंस की, तो ट्विंस आर टू चिल्ड्रंस हु आर बोर्न टू सेम पेरेंट्स ऑलमोस्ट द सेम टाइम. ठीक है, ट्विंस अगर हम बात करें तो वो दो बच्चे होते हैं एक ही पेरेंट्स के और एक ही समय पर पैदा हुए. ठीक है, इफ दे लुक ऑलमोस्ट सिमिलर टू ईच अदर एंड डिफिकल्ट टू टेल अपार्ट दे आर कॉल्ड इंडेटनी ट्विंस. कुछ ऐसे होते हैं जो वो सेम ही फेसेस के होते हैं और उनको पहचानना मुश्किल होता है. ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं कि अलग अलग फेसेस के होते हैं. अगर हम बात करें और एक्सटेंड फैमिली की, तो रिलेटिव हु लिव अवे फ्रॉम अलोस सम come to our house during summer holidays. We also get together on special occasions such as wedding, birthday parties and festival. They are extended family. Together we celebrate these occasions and have a lot fun. ठीक है, एक्सटेंडेड फैमिली की बात करें तो वो होते हैं जिसमें हमारे घर में कोई फंक्शन होता है तो उसमें जो आइवर रिलेटिव्स होते हैं. ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं, जैसे हमारे घर में किसी की वेडिंग हुई, बर्थडे पार्टी हुई या कोई भी स्पेशल ओकेजन हुआ तो ठीक है वो हम साथ में सेलिब्रेट करते हैं अपनी फैमिली की. तो चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है. आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और होपफुली आपने अच्छे तरीके से समझा भी होगा. क्लास को हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.